से उन्हें नजर आया कि वो निकलने वाले हैं और उसके बाद जब निकले तो सबसे पहला बयानिया था कि अमेरिका ने सब कुछ करवाया है, सारा कुछ, सारी साजिश अमेरिका से हुई है। फिर उसके बाद खुफिया मुलाकातें अमेरिकन अहलकारों से, उनके चीफ मिनिस्टर रेड कारपेट पे अमरीकी सफ़ीरों को दावतें और खाने और उनसे गाड़ियां वसूल करते रहे। उसके बाद उन्होंने 75 लाख महीने पे अमेरिका से एक फर्म को हायर किया कि मुझे माफ़ी दिलवा दी जाए, मैं अमेरिका के अब पांव पड़ना चाहता हूं। उसके जब अमरीकी साजिश का बयानिया पिट गया तो फिर उसके बाद उन्होंने हमारे शहीदों पे हमला किया। हेलीकॉप्टर शहीदों पर पीटीआई के अकाउंट से हमला किया गया और पाकिस्तान की सलामती के साथ खेला गया। जब उन्हें पता चला कि वो भी काम नहीं आया, उस पर माफिया मांगी और कहा कि मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है। फिर उसके बाद उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने बगावत का ऐलान कर दिया। वो बगावत के ऐलान को पहले लातल्की का इजहार किया, फिर जब पता चला कि तहकीकात में मेरे तक बात पहुंच जाएगी, क्योंकि सारी की सारी बगावत का ऐलान बनी गाला की लैंडलाइन से किया गया था। उसके बाद जब वो बयानिया भी पिट गया तो फिर उसके बाद IMF की डील, उस पर हमला किया गया, क्योंकि ये जानते हैं कि किसी भी मुल्क की सालमियत उसकी मईशत से जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान तो जब इमरान खान छोड़ के गया तभी श्रीलंका की बातें हो रही थी। IMF की डील को सबोताश करने के लिए अपने वजीर खजाना तरीन की ड्यूटी लगाई कि इस पे हमला करो ताकि पाकिस्तान उठ ना सके। वो हुकूमत अगर नहीं जाती, हुकूमत को मैं नहीं घर भेज सकता, तो पाकिस्तान पर ऐसी चोट लगाओ कि पाकिस्तान ना उठ सके। जब वो भी बयानिया नाकाम हुआ तो उसके बाद फिर उसके बाद अफवाज के जो चीफ हैं उसकी अपॉइंटमेंट को फिर निशाना बनाया गया। फिर उसकी अपॉइंटमेंट को ब्लैकमेलिंग बनाने की कोशिश की गई। यानी हम तो सुनते आए थे कि वो यजीद हैं, न्यूट्रल हैं, जानवर हैं, मीर जाफर मीर सादक हैं, अमरीकी एजेंट हैं। अचानक से एक दिन खान साहब पहले गले पड़ते हैं, मैंने कहा फिर फौरन पांव पड़ जाते हैं। अचानक उन्हें याद आया, ओहो ये तो गलती हो गई, और फिर कहते हैं वो यजीद नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको एक्सटेंशन दे दें। वो तो न्यूट्रल और वो मीर जाफर और सादक नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको एक्सटेंशन दे दें, उनसे तो और काम लिया जाना चाहिए। तो ये इसके बाद ये जो कल की एक लीक्स चल रही हैं, हुकूमत इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तान का कौन सा बिल्डिंग या कौन सा दफ्तर है वो सेफ होगा। इसका मतलब है कि वहां पर होने वाली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स का डेटा और बातें जो हैं वो बैनुल अक़वामी तौर पर बिका करेंगी, चौक और चौराहों में हुआ करेंगी। और वैसे जो लीक्स हुई हैं खान साहब, वो भी आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। हमारे तो घर की और निजी गुफ्तगू भी इतनी साफ है कि उसमें भी मेरिट का जिक्र हो रहा है, उसमें भी किसी को फेवर देने का जिक्र नहीं हो रहा, उसमें भी जिक्र हो रहा है कि कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। इस निजी गुफ्तगू में भी ये नहीं कहा गया मरियम नवाज ने कि हीरे ले लो या मुझे हीरे दे दो और अपना काम करवा लो। इसमें तो नहीं किसी ने कहा कि बेटा अरसलान जो भी हम पर इल्ज़ाम लगाए, जो भी हम पर कोई बात करे उसको गद्दार बना दो। इस पे तो ये नहीं कहा गया कि तरीन पाकिस्तान की सालमियत पर IMF की डील पर हमला करके इसको ख़राब किया जाए, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जाए। इन गुफ्तगुओं में तो ऐसी कोई बात नहीं। और मरियम नवाज तो हमेशा ही निशाना रही है इमरान खान तुम्हारा, डॉन लीग से लेके आज तक। यानी आज तुमने सिर्फ मरियम नवाज को निशाना नहीं बनाया, बल्कि तुम तो उसके बच्चों को, उनके बेटे की शादी हो या उनकी बेटी का कोई मामला,
यानी तुम इस कदर कम ज़रफ़ हो कि दामाद जो कि पाकिस्तान और हमारे मुआशरे में इज्जत की जगह होते हैं, तुम उन पर भी बात करने से बाज नहीं आते। लेकिन हमें तो फ़ख्र है, मरियम नवाज़ को तो अपने हर रिश्ते पे फ़ख्र है, अपने वालिद पे भी फ़ख्र है, अपने बच्चों पे भी फ़ख्र है, और अपने चचा, अपने अजीज़ों, अपनी पार्टी पे भी फ़ख्र है, और अपने दामाद पे भी फ़ख्र है। और वो दामाद पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो मरियम साहिबा से अजीज़दारी से पहले से वो बहुत बड़े कारोबारी हैं। और इमरान खान, क्या तुम भी अपने दामाद का नाम ले सकते हो? तुम तो आंखें नहीं मिला सकते जब बेटी की बात होती है। तुम तो अपनी बेटी का नाम नहीं ले सकते, दामाद का क्या नाम लोगे? और हमने तो नहीं कहा कि कोई ज़मीन दे दो और अपना काम ले लो, कोई हीरे दे दो और नोटिफिकेशन करवा लो, कोई कानून बदल लो और अपना काम करवा लो। और यहाँ पर तो मरियम साहिबा ने किसी मुसलमान मेयर को छोड़कर किसी यहूदी साले को कैंपेन करने का फैसला तो नहीं किया। हमारे तो रिश्ते भी काबिल फ़ख्र हैं और इस गुफ्तगू में भी मेरिट की बात की जा रही है। मगर बात यह है कि ये कौन कर रहा है, ये सवाल है। वज़ीर आज़म हाउस को निशाना कौन बना रहा है? क्या ये इमरान खान की वही खलाई बाकियात हैं जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाई, जो इमरान खान को हुकूमत करवाती रही, जो इमरान खान के घर जाने से अब परेशान है? ये बाकियात जो है, क्या ये खेल खेल रही हैं? क्योंकि इमरान खान आपको तो शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की कामयाबी हजम ही नहीं होती। UNGA हो या SCO हो, SCO की कॉन्फ्रेंस भी आपके दिल पे लगी थी, जिस तरह शहबाज शरीफ वहां मरकज़े निगाह थे, और UN कॉन्फ्रेंस की भी आप पे दिल पे लगी है। ये दौरा भी कामयाब हुआ है। तो शहबाज शरीफ के UN के दौरे की कामयाबी के बाद आपको दौरे पड़ने लगे और आपने अब एक और साइबर और लीक्स का हमला जो है वो किया है। लेकिन इसमें हमला करते हुए भी क्या कर सकते थे? बात तो वो है, ये तो जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितनी बात सच्ची है और कितनी तोड़ी मरोड़ी गई है। और तहकीकात तो होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, ये वज़ीर आज़म हाउस की सेंटिटी का मामला है, और ये वहाँ पर तो बहुत अहम बातें पाकिस्तान के मुफाद में होती हैं। और तुम बार बार निशाना बनाते हो मरियम नवाज़ को, और उसके बाद कहते हैं उसको पहले दिन से आपने डॉन लीग से निशाना बनाना शुरू किया और आज तक वो आपका निशाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर गुजरते दिन के साथ वो सुरखरू हो रही हैं। मरियम नवाज़ पाकिस्तान की वाहिद लीडर हैं जो अभी तक मेंबर नहीं बनी, मगर उन्होंने सज़ा साबिक वज़ीर आज़मों वाली काटी है। उन पर कानून वो लगाया गया है जो कि मुंतखब नुमाइंदों पर और हुकूमती एहलकारों पे लगाया जाता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे लगाया जाता है। यानी मरियम नवाज को जेल भेज दिया। किस बात पर? एक कागज कहा ये जी डीड है। डीड क्या है जी? बहन और भाइयों ने घर बैठ के कोई आपस में बात की है। यानी बहन भाइयों की उस बात पे वो प्राइवेट एक गुफ्तगू पे किसी कोई 1 रुपया हुकूमत का तो उसमें नहीं था, उसमें तो कोई कौमी मुफाद नहीं था, वो तो घर की बात थी। उस पर आपने उनको अंदर कर दिया। वो अंदर से हो आई, अब नैब मुंह उठा रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रही, उसके पास जवाब देने को नहीं है। हर तारीख पर उससे जवाब मांगते हैं। और प्रोसिक्यूटर्स इमरान खान तुम्हारे लगाए गए हैं। ये वो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं जो तुम्हारे लगाए गए हैं। तुमने चुन चुन के लगाए थे। और उनका बुग़्ज़ नून लीग और नवाज शरीफ के बारे में सारे लोग जानते हैं। उसके बावजूद इस हुकूमत ने हटाए नहीं। ये वो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो तुम्हारे ज़ाती वकील रहे हैं और अभी भी तुम्हारे ज़ाती वकील हैं, जो फराह गोगी के केस नैब में लड़ते रहे हैं। उन प्रोसिक्यूटरों को भी जवाब नहीं आ रहा। उनसे सवाल पूछते हैं, कभी कहते हैं कोरोना है, कभी कहते हैं समझ नहीं आ रही, कभी कहते हैं हमें मौका दे दें, कभी कहते हैं हम बीमार हैं। और आप रोज सवाल, 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल। कौन से? हम फेवर नहीं मांग रहे, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, और वो भी इंसाफ जो 4 साल हो गए।
कौन सी ऐसा पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है जो लगातार 4.5 साल ECL पे रही हो? मरियम नवाज रही हैं। कसूर कोई नहीं, आज तक दिन तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, और पासपोर्ट उनका 3 साल से नैब के पास है, और आज 4 साल इंतज़ार करते हो गए, रेफरेंस आज तक नहीं आया। यानी इल्ज़ाम आज तक नहीं लगाया गया, पासपोर्ट पहले ले लिया गया है, ECL में पहले डाल दिया गया है। कौन सी आप हमें फेवर दे रहे हैं? फेवर तो मांग ही नहीं रहे। इंसाफ भी वो, और ये इंसाफ जो है ये भी इंसाफ के मुंह पर जो काले धब्बे हैं जो लगाए गए हैं नवाज शरीफ को हटाते हटाते, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज को फेवर नहीं दे रहे। और मुझे ये बताइए, ये पासपोर्ट आपने क्यों नैब ने रखा हुआ है जब उनके पास वो रेफरेंस भी नहीं भेज सके? ECL पे क्यों डाला गया? उनको जेल क्यों भेजा गया? आप जितने फैसले निकालेंगे जो कि साकिब निसार के दौर के किए गए हैं, हर फैसले में बुग़्ज़ निकलेगा नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ का तो कुछ ना गया, वो तो आज भी सुरखरू हुआ है। गया तो पाकिस्तान का गया, गरीब की रोटी गई। हमने कहा था मत सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करे। मियाँ नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालते निकालते सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। 100 का डॉलर आज 250 250 का है। 32-35 का आटा गरीब आदमी का आज 120 रुपए का है। 52 रुपए की चीनी आज 130 रुपए की है। 140 रुपए का घी आज 540 रुपए का है। अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से गरीब की रोटी भी जाती रही। किसने किया? साकिब निसार के फैसलों ने किया। नून लीग को निशाना बना के किया गया। किसको निशाना नहीं बनाया गया? एहतसाब, मंशियात, गद्दारी, और तो और आपने तो हमारे बच्चे भी नहीं छोड़े। हमारे दामाद, हमारे वो रिश्ते जो एहतराम के रिश्ते हैं, वहां तक इतने कम ज़र्फ हैं इमरान खान तुम। और उसके बाद निकला क्या है? बेटे से तनख्वाह नहीं लीजी नवाज शरीफ ने, ये जुर्म निकला है उसका। यानी इतना बड़ा जुर्म ताहयात नाहिली कर दी गई। बेटे से उसने क्योंकि तनख्वाह नहीं ली, और जिसने हीरे लिए हैं, जिन्होंने ज़मीनें ली हैं, जिन्होंने कई अरब वो जो UK से आए हैं वो खा गए हैं इमरान खान, उसका जो पूरा तोशाखाना खा गया है, जिसकी जेबें इसराइली और डॉलरों से, बैरूनी मुल्क के डॉलरों से बड़ी पड़ी हैं, वो खा गए हैं। वो आज के दिन तक सादको अमीन है। सदके जाऊं इस सादको अमीन में जो ना अपनी औलाद का हिसाब दे सकता है, ना अपने माल का हिसाब दे सकता है। वो आज के दिन तक सादको अमीन है। और ये बार बार निशाना बनाते हैं आप नवाज शरीफ को और नून लीग को, और खुसूसन मरियम नवाज को। तो ये सारी बातें, इस पर जितने खान साहब जलसे में फरमा रहे थे कल, यानी हम सोच रहे थे लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, इनकलाब की तारीख दे देंगे, लेकिन थूक कर चाटने की आपने तारीख दे दी। आपने कहा मैं तो असेंबली वापस जा रहा हूं, यानी थूक कर चाटेंगे। ये जी ये कहा, ये जो लेटर है इसकी तहकीकात हो जाए। आपको पता है इसकी तहकीकात हो चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में कहा गया है कि इसकी तहकीकात कर ली गई है। इस साइफर की कोई साजिश नहीं निकली, और उस पर जो हुकूमत ने रद्द अमल देना था वो दे दिया हुआ है। तहकीकात तो हो चुकी हैं। यानी इनकलाब की तारीख का इंतजार लोग करते रहे, आपने थूक कर चाटने की तारीख दे दी। और उसके बाद कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला इस्टेब्लिशमेंट से तल्कात कब खराब हो गए। ना आलू टमाटर की कीमत का आपको पता चलता था हुकूमत में, ना आपको डॉलर की कीमत का पता चलता था, ना आपको पता चला है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से तल्कात खराब क्या होते हैं। खान साहब होश में हों तो आपको पता चले। और कोई हर चीज़ तो झूठ है। आपकी सलाहियतें और आपका ये जो आप जितनी आप सलाहियतें आप में हैं वो लोगों को पता है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इसमें कोई अगर सवाल हो तो मैं तलाल भाई, मरियम नवाज की जानिब से जलसों में कहा गया कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है उस पर उनको नवाज शरीफ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो ऑडियो लीक्स आई उसमें वो नवाज शरीफ साहब को कह रही हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन उसको इस तरह से कि हम पे वो बात ना आए।
ये क्या चीज़ है? मतलब एक तरफ ये आप भी इमरान खान की तरफ यू टर्न ले रहे हैं कि एक तरफ बयानियां देते हैं, दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि महंगा करते हैं। गुजारिश है कि पेट्रोल महंगा करने की बात हो या बात हो बिजली और गैस के कीमत बढ़ाने की, नून लीग के लिए एक आसान रास्ता था कि वो पाकिस्तान को तनहा छोड़ते, श्रीलंका बनते हुए देखते और छोड़ के वो इलेक्शंस में चले जाते और उसी तरह की शोबदाबाजी करते जैसे इमरान खान ने जाते जाते की है। वो 150 का तेल करके गए थे, हम 100 रुपए का करके घर चले जाते, पाकिस्तान श्रीलंका बनता रहता। दूसरा रास्ता मुश्किल रास्ता था, उस रास्ते पे पाकिस्तान अकेला खड़ा था। उस रास्ते का चुनाव नवाज शरीफ और उसकी अलाइज की हुकूमत ने किया कि पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देंगे, अपना सियासी कॉस्ट पे करेंगे। हमने अपनी सियासी कीमत दी है। इमरान खान की तरह शोबदाबाजी नहीं की, पाकिस्तान के मुफाद से नहीं खेले और इसको डिफॉल्ट होने से बचाया। कीमतें जो बढ़ाई गई हैं वो IMF के मुआहदे के मुताबिक बढ़ाई गई हैं। उसके हाथ और पाँव के अंगूठे शहबाज शरीफ के नहीं, इमरान खान के लगे हुए हैं। मजबूर हैं, हमें बांधा हुआ है हाथों पाँव से ये जो इमरान खान बांध के गया है, वरना नवाज शरीफ के होते हुए तो आज तक वो जब भी आए हैं कीमत जितनी थी उतनी छोड़ के जाते हैं, नहीं तो रिलीफ देते हैं। हमारी तो सारी तारीख ही रिलीफ देने की है। अच्छा तलाल साहब, ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब की वापसी का जो है वो प्लान है कि वो बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं, तो हुकूमत इस चीज़ को ऑन करती है कि मुफ्ता इस्माइल साहब फेल हो चुके हैं? इसहाक डार साहब की जो वापसी है, देखिए एक तो इसहाक डार साहब के सिर्फ लोग एक उनके जो किरदार का हिस्सा है उस पर बहस करते हैं कि वो वज़ीर ख़जाना है, बहुत अच्छे वज़ीर ख़जाना रहे हैं और उनकी कारकर्दगी ज़बरदस्त रही है और हमारे लिए काबिल फ़ख्र रही है। मगर उनकी 50% उनका जो रोल है वो एक पॉलिटिकल मैनेजर भी हैं, वो हमारे सीनियर तरीन आदमी हैं। पाकिस्तान हमारी नून की जब हुकूमत थी 2013 से 18 में, धरना है तो उस पर अगर ड्यूटी लगी है, वो बेशक पैट का धरना है, वो धरना है इमरान खान का, वो तहरीक लब्बैक का है, उससे मुज़ाकरात और उसको कामयाबी से उठवाने की ड्यूटी लगी है तो इसहाक डार की लगी है। कोई कानून साजी है मुश्किल से मुश्किल, वो अगर उसकी ड्यूटी लगी है तो इसहाक डार की। वो कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, वो फौजी अदालतें हो, वो कोई और कानून साजी हो, उसको पाया तकमील तक अगर किसी ने पहुँचाया तो इसहाक डार। और अगर कोई भी इसी तरह सियासी जमातों के दरमियान राब्ता कार का रोल प्ले किया है, मामलात को सुलझाया है अच्छे तरीके से, तो वो ड्यूटी लगी है तो इसहाक डार ने वो दी है। हमारी पार्टी के अंदर बेशुमार चीज़ें जो मामलात सुलझाने होते हैं उसे बड़े खुशउस्लूबी से सुलझाते हैं। तो वो सिर्फ एक वज़ीर ख़जाना अच्छे नहीं रहे बल्कि बहुत अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर भी हैं और नून लीग को उनकी ज़रूरत है। 4 साल से उनसे भी आपने ज़्यादती कर दी, यानी आपने इसलिए उनको रेफरेंस बना दिया कि उन्होंने अपनी रिटर्न्स नहीं दी थी, और वो जब आपने इंटरपोल को यही केस भेजा तो उन्होंने इमरान खान के मुंह पे मारा कि ये केस तो बनता ही नहीं है। वो तो उसने तो 10 मिनट अपनी रिटर्न्स कभी लेट नहीं की। सो ये सारी की सारी वो केसेस हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नून लीग को हटाने के लिए बनाए गए थे। देखिए, इमरान खान से जो भी बातचीत होगी वो पार्लियामेंट के अंदर जमातों से हो सकती है, और खान साहब पार्लियामेंट में है नहीं। खान साहब की बड़कों से कुछ भी नहीं होगा। और ये जो वो बार बार कहते हैं 25 किलोमीटर की हुकूमत थी, 25 किलोमीटर की हुकूमत ही अपॉइंटमेंट करेगी, 25 किलोमीटर की हुकूमत ही इंतखाबात का करवाएगी, 25 किलोमीटर की हुकूमत ही UN का दौरा हो, SCO का हो या पाकिस्तान के बाकी मामलात हैं। 25 किलोमीटर की हुकूमत ही पाकिस्तान की हकीकत है। सो इस हुकूमत को कोई आप कहें कि ज़बरदस्ती से इलेक्शन करवा लेंगे या वो कुछ बिल्कुल नहीं होंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और मुज़ाकरात सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होंगे। थैंक यू वेरी मच।